सोचिए आप एक रात एक सुनसान जंगल के पास से गुजर रहे हो, पर तभी आपको उस जंगल की झाड़ियों की हिलने की आवाज़ आती है। आप रुककर ध्यान से सुनते हो। आप अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट ऑन करके देखने की कोशिश करते हो, पर तभी आपको पीछे से आवाज़ आती है और आप जैसे ही मुड़ते हो तो आपके सामने एक खूंखार भेड़िया होता है। ये कोई मामूली भेड़िया नहीं, बल्कि ये नॉर्मल भेड़िया से साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है और उसके काफ़ी लंबे लंबे दांत और नाखून होते हैं। ऐसा ही कुछ होता था अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। एक भेड़िया उन इंसानों को कच्चा चबा जाता था जो भी उस जंगल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। और तो और ऐसा भी माना जाता था कि वो बच्चों को भी उठा के अपने साथ ले जाता था। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या ये भेड़िया असल में कभी हुआ करता था या ये सिर्फ एक कहानी है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या भेड़िया और वेयरवुल्फ एक ही होते हैं या फिर इन दोनों में कोई फ़र्क है। और ये भी पता लगाएंगे कि भेड़िया मूवी का इस लोक कथा से आखिर क्या कनेक्शन है। हेलो गाइस, हॉरर दुनिया में आपका स्वागत है। भेड़िया असल में होते हैं या नहीं, ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि भेड़िया आखिर है कौन। तो भेड़िया फिल्म का इंस्पिरेशन यूरोप के वेयरवुल्फ से नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के मशहूर लोक कथा यापोम से लिया गया है। यापोम ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जो अपना रूप किसी भी जानवर में बदल सकते हैं। अब ऐसी आत्माओं की चर्चा तो दुनिया भर में होती है, बस अलग अलग जगहों पे इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कहीं सिर्फ इन्हें श्राप माना जाता है और कहीं पे वरदान। जैसे कि यूरोप में इसे वेयरवुल्फ के नाम से जाना जाता है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के तरफ सेल्किन्स और साउथ एशिया में नागास। और ऐसे ही अरुणाचल में भी इनसे मिलती जुलती कहानियाँ सुनने को मिलती है। दरअसल ये सब बातें किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए होती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भेड़िया और वेयरवुल्फ में क्या अंतर है। भेड़िया एक अरुणाचल प्रदेश से आई हुई लोक कथा है और ये एक आत्मा होता है जो कभी भी अपनी मर्जी से जब चाहे तब भेड़िए के रूप में आ सकता है और इससे मंत्र तंत्र की शक्ति से कमज़ोर किया जा सकता है। और ये या तो पूरे इंसान की तरह दिखता है या फिर पूरे भेड़िए जैसा। वहीं वेयरवुल्फ के काटने से वो इंसान भी वेयरवुल्फ बन सकता है। इसकी लोक कथाएँ यूरोप की तरफ से आई है और ये पूर्णिमा के दिन ही वेयरवुल्फ बन सकता है और वो आधा इंसान और आधा भेड़िया जैसा दिखता है। और ये सिल्वर यानी चांदी से कमज़ोर हो जाता है। और जहाँ भेड़िया हमेशा एग्रेसिव नहीं रहता, बल्कि उसको एक रक्षक की तरह दिखाया जाता है, वहीं वेयरवुल्फ को एक खतरनाक हिंसक प्राणी के रूप में दिखाया जाता है। अब आगे थोड़े से भेड़िया मूवी के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो टाइम स्टैम्प से आगे स्किप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि भेड़िया मूवी का इस लोक कथा से क्या कनेक्शन है। मूवी का मेन आइडिया यापोम से इंस्पायर्ड है, पर मूवी में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि मूवी में मेन कैरेक्टर भास्कर एक भेड़िए के काटने से ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन असली फोल्कलोर में ऐसा कुछ नहीं होता। और मूवी में दिखाया गया है कि भेड़िया उस जंगल का रक्षा करता है, जो कि मूवी का मेन मैसेज है। मूवी में हमें शुरू में ऐसा दिखाया जाता है कि भेड़िया एक शैतान है, पर हमें बाद में पता चलता है कि वो कोई शैतान नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक है। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि क्या ये भेड़िया असल में होता है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज तक भेड़िया यानी यापोम के अस्तित्व का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। तो अब आप बोलोगे तो फिर लोग यापोम पर यकीन क्यों करते थे। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि क्लिनिकल लाइकेंट्रोपी एक बहुत रेयर साइकेट्रिक कंडीशन है, जिसमें किसी इंसान को लगता है कि वो किसी जानवर में बदल चुका है। इस कंडीशन में उस इंसान को लगता है कि जैसे वो भेड़िया या बिल्ली या कोई भी दूसरे जानवर में बदल गया है। वो जानवरों जैसे घुर्राने, चिल्लाने या चार पैरों पे चलने की कोशिश करता है। ये कंडीशन अक्सर कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ देखी गई है, जैसे कि साइज़ोपेरेनिया, बिपोलर डिसऑर्डर और कभी-कभी सीवियर डिप्रेशन में। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसे कुछ रेयर केसेस ने ही भेड़िया मानव की कहानियों को जन्म दिया होगा।
जब लोग किसी इंसान को जानवर की तरह बर्ताव करते देखते थे तो वो समझते थे कि उसने सच में रूप बदल लिया है। पर किसको पता, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये यापोम रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता हो। तो अब आप जान गए होंगे कि भेड़िया असल में थे या नहीं, और आपको वेयरवुल्फ और भेड़िए के बीच का अंतर भी समझ आ गया होगा। तो जैसे भेड़िया की कहानियाँ सदियों से चली आ रही है, वैसे ही आज के ज़माने में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनका सच आज तक सामने नहीं आया। उन्हीं में से एक है सर्बियन डांसिंग लेडी, एक ऐसी औरत जो रात के अंधेरे में सड़कों पर अजीब तरीके से नाचती हुई दिखती है। उसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो।